बोर्ड परीक्षा 2024 साथियों कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट पेपर है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों के हम सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको, तो आप वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। तो ये पेपर दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मॉडल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कक्षा 8 में पढ़ने वाले सभी छात्र जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र है वो यहाँ पे हमने शामिल किए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके पास भी कोई इंपॉर्टेंट पेपर हो तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा कक्षा 8वीं के लिए अलग से व्हाट्सअप ग्रुप बना लिया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पे आपको कक्षा 8 के सभी मॉडल पेपर और जो भी नोट्स होंगे वो वहाँ पे शेयर किए जाएंगे, जो आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को अपन एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नया सिलेबस के हिसाब से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के अंतिम वायसराय थे। तो दोस्तों भारत के अंतिम वायसराय की बात करूँ मैं, या फिर स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर की बात करूँ, तो वो होते हैं हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा सही आंसर है। ठीक है। महाराणा रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो महाराणा रणजीत सिंह है वो पंजाब के शासक थे, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर रहेगा। ये पेपर दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के आधार पे था। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वार्षिक परीक्षाओं के लिए, इसलिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से ज़रूर ध्यान रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किसानों को किस फसल के उत्पादन के लिए मजबूर किया था? तो दोस्तों वैसे तो उन्होंने नील की जो खेती है उसके लिए मजबूर किया था किसानों को कि वो नील की खेती है वो ज़रूर करे। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो यहाँ पे पटसन दिया गया है, लेकिन आपका एग्जाम में आपको नील मिलेगा, तो आप ध्यान रखना भाई, नील की खेती पे टिक करना है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं अपन सबसे बड़ा, वो कहाँ पे है? हमारा दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो अमृतसर में हुआ था, तो यहाँ पे अमृतसर आपको लिखना है। ये घटना दोस्तों कब हुई थी? 1919 में। कब? 13 अप्रैल को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। निम्न में से अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है? अधात्विक मतलब वो एक प्रकार का धात्विक नहीं है, तो वो हमारा होता है पत्थर। पत्थर या फिर चूना पत्थर भी अपन इसको कई बार बोल देते हैं, तो ये आपका सही आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे धात्विक आता तो लोहा, तांबा, पेट्रोल, ये सभी आपके धात्विक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। अभी देखिए अगला है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों जेम्स मिल है वो स्कॉटलैंड का निवासी था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको बढ़ना था, स्कॉटलैंड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? दोस्तों बहादुर शाह जफर है उनकी मृत्यु है वो रंगून में हुई थी। बहादुर शाह जफर है दोस्तों, वह क्या थे? जो मुगल काल था, मुगल काल थे, अंतिम जो शासक थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ये प्रश्न भी कई बार आता है कि अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो आप यहाँ भी ध्यान रखेंगे अंतिम शासक के बारे में। ठीक है। इस देखिए यहाँ पे किन्हीं चार गवर्नर जनरलों के नाम आपको लिखने हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश की है, अगर आपको दिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स है और एक लॉर्ड हेस्टिंग्स है, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख पा रहे होंगे दोनों अलग अलग है, दोनों को कार्यकाल भी अलग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सन भी लिखने की कोशिश की है। इसके बाद लॉर्ड कार्नवालिस हो जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी, इन चारों का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो थे उनको शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया है टीपू सुल्तान। ठीक है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? अभी अभी हमने ऊपर देखा था, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो यहाँ पे आपको लॉर्ड माउंटबेटन लिखना था। प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, देखिए प्लासी का युद्ध है वो आपको पता है कि 1757 में हुआ था, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, साथ ही साथ दूसरी तरफ बंगाल के जो नवाब थे, ठीक है, उन दोनों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अंग्रेज़ों की कंपनी और बंगालों के नवाब। ठीक है, बंगाल नवाब, ठीक है, उनके मध्य ये क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, नाना साहब की किस बात को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? भारतीय संविधान सभा के किन्हीं दो महत्वपूर्ण सदस्यों के नाम आपको लिखना है। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों राज्य के अंग पूछा गया यहाँ पे, देखिए संविधान के अनुसार राज्य के अंग, तो राज्य के दोस्तों कौन कौन से अंग हो सकते हैं? देखिए एक तो आपका होता है कौन? राज्यपाल होता है। ठीक है, एक तो राज्यपाल बन जाएगा, एक आपका मुख्यमंत्री बन जाएगा, और एक आपकी विधानसभा बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि केंद्र में क्या क्या होता है हमारे? केंद्र में हमारा होता है एक तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, एक हमारी संसद होती है,
ठीक है, संसद में ही आते हैं हमारे राष्ट्रपति। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा आपकी राज्यसभा बनती है। अब यहाँ पे देखिए धर्मनिरपेक्षता की समझ को आपको संक्षेप में लिखना है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये होता है कि राज्य का या किसी देश का, यहाँ पे आप टिक में लिख सकते हैं किसी देश का अपना कोई धर्म नहीं होता है, उसी को अपन धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। जलियांवाला बाग पर आपको एक टिप्पणी लिखनी होगी, तो यहाँ पे मैंने बस डेट मेंशन करी है 13 अप्रैल 1919 पंजाब अमृतसर में ये घटना घटी थी। अब आपको इसके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो किसानों की सभा चल रही थी जिसपे कि जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के गोलियां चला दी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधीनस्थ न्यायालय से आप क्या समझते हैं। नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में आपको स्पष्ट देना होगा, तो ये आप अच्छे से रट लेना, 100% आपके एग्जाम में आएगा। भूस्खलन किसे कहते हैं। भूस्खलन का मतलब आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई पहाड़ इस प्रकार का, मिट्टी का या किसी भी प्रकार का, और वो अचानक है वो कट के गिर जाता है, उसी को अपन बोलते हैं भूस्खलन। मतलब वहाँ की जो भी मिट्टी थी वो खिसक के दूसरी जगह चली जाती है। अब देखिए यहाँ पे जल संरक्षण के कोई 3 तरीके आपको बताने होंगे। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं, ये पिछली परीक्षाओं में आ भी चुका है। तो किसको बोलते हैं, वही पृथ्वी को अपन जल ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जनसंख्या के असमान वितरण को भी आपको समझाना होगा। रोलेक्ट एक्ट क्या है, रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह क्या था। तो दोस्तों रोलेक्ट एक्ट है वो आपका 1919 का ही एक क्या था, एक्ट था, ठीक है। उसके बारे में आपको लिखना होगा। भारत में सूती कपड़ा मिल के सदस्य का वर्णन करना है। स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकारों को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, ये आपको पढ़ना है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब 100% आने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी आपको मॉडल पेपर बता रहे हैं उनको आप एक बार टिक कर लेना अपनी पाठ्य पुस्तक में या जो भी आपके पास पासबुक है, ताकि आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी। आपको इन प्रश्नों को जरूर पढ़ना है भाई, आपको सेलेक्टेड पर्सन है वो आपको बताए जाएंगे। प्लासी के युद्ध का आपको सचित्र वर्णन करना है। अब देखिए गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, इस आंदोलन के दौरान क्या किए गए थे। तो असहयोग आंदोलन आपको पता है कि जो अगस्त 1920 है, ठीक है, उसमें स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। चोरा चोरी जो कांड हुआ था फरवरी 1922 में, तब इसको समाप्त भी कर दिया गया था। तो इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। मैं तो आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि ये आपकी चीज़ें थी इसमें, तो आपको रिकॉल हो जाता है कि हाँ सर हमने ये तो बिल्कुल पढ़ा था। निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी, जैसे कि औपनिवेशीकरण क्या होता है, ये आप 100% पढ़ना भाई। बहादुर शाह जफर जो कि मुगल काल के अंतिम शासक थे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, काला सोना क्यों बोलते हैं, ये आप पढ़ लेना भाई। घर में हम ऊर्जा को 5 तरीकों से बचा सकते हैं, तो आपको लिखना होगा क्या क्या हो सकते हैं। सड़क सुरक्षा के नियम आप पढ़ लेना भाई। भारत के मानचित्र में दोस्तों कोई भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको भी देख लेना। इसके अलावा और भी आप देख लेना, और भी वीडियो में जैसे जैसे लाऊंगा उनमें हम और भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया है जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, और साथ ही साथ अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी प्रश्न आ चुके हैं, पेपर आ चुके हैं। तो अर्धवार्षिक का ही आपका रिपीट होता है वार्षिकों में, इसलिए आप अर्धवार्षिक के पेपरों को भी अच्छे से ज़रूर याद कर लेना, तैयार कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। बाकी कमेंट कर देना कि आपको सबसे पहले और कौन कौन से पेपर चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।